जय माता की दोस्तों, मैं सनी गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कलयुग धार्मिक आस्था में। आज की इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि वीडियो के थंबनेल को देख समझ ही गए होंगे, आज का हमारा विषय है कि नए मंदिर के बनवाने का महत्व अधिक है या किसी प्राचीन पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार करने का महत्व अधिक है। नए मंदिर बनाने से पहले क्या क्या बातों पर ध्यान देना चाहिए, मंदिर निर्माण की शास्त्रीय विधि क्या है। आज की यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है जो मंदिरों के महत्व को नहीं समझते। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहे। मंदिर वह स्थान है जहां ईश्वर का निवास माना जाता है। यहाँ पर भक्त ईश्वर की पूजा साधना जप कर अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। मंदिर एक पवित्र स्थान माना जाता है जहाँ लोग भगवान को अपने करीब महसूस करते हैं। मंदिर में पूजा करने से लोगों को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। वैसे तो ईश्वर का निवास हर जगह है, पर जैसे हवा सब जगह मौजूद है, फिर भी धूप की अपेक्षा पेड़ की छांव की हवा में ही हम संतुष्ट होते हैं। इसी प्रकार भगवान सब जगह है, पर उनकी पूजा और साधना का महत्व देवालय, मंदिर और पवित्र स्थानों पर ही माना जाता है। मंदिर निर्माण करने तथा प्राचीन पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने से मनुष्य न केवल अपने पापों से मुक्त हो जाता है, साथ ही अपने पूरे कुल को नरक जाने से बचा लेता है। इसलिए ही धार्मिक लोग मंदिर निर्माण का विचार रखते हैं, समय समय पर मंदिरों तीर्थों में दान पुण्य करते हैं। वैसे तो जो भी भगवान का सच्चा भक्त होगा वह श्रद्धा से मंदिर बनवाने की ही सोचता है, पर मंदिर बनवाना आसान है, उसमें मूर्ति प्रतिष्ठा करना तथा उसकी जिम्मेदारी लेना बहुत ही कठिन है। इसलिए ही पुराणों में मिलता है तथा ऋषि गुरु साधक मंदिर बनाने के लिए कुछ सावधानियां बताते हैं, जिनको ध्यान रखकर ही नए मंदिरों का निर्माण करना चाहिए, अन्यथा मंदिर निर्माण करवाने के बाद भी दोष और पाप लगता है। तो दोस्तों, जैसे कि आज के समय में हो रहा, कोई भी कहीं भी बिना शास्त्र ज्ञान उपदेश को जाने मूर्तियां और नए मंदिर बनवा देता है। मंदिर बनाना, पुण्य प्राप्त करना, ईश्वर की कृपा प्राप्त करना और दिखावा दोनों में अलग अलग चीजें हैं। लोग आजकल बस नाम के लिए मंदिर का निर्माण करवाते हैं, बिना शास्त्र विधि से कहीं भी कोई भी मंदिर बनवा दिया और अपने नाम की प्लेट लगवा दी। उदाहरण के लिए लोग जगह जगह शनि मंदिर बना रहे हैं, जबकि शनि देव की मूर्ति पूजा शास्त्रों में नहीं है। शनि देव की पूजा का विधान पीपल के पेड़ में माना जाता है, पर लोग शनि देव का मंदिर बनाकर पीपल की महत्वता को कम कर देते हैं, जिससे शनि देव प्रसन्न होने की वजह रुष्ट होते हैं। लोग खाटू श्याम का मंदिर बनवा रहे हैं। एक बात सोचिए, जो मान्यता मुख्य खाटू श्याम मंदिर राजस्थान की है, क्या वह मान्यता आपके क्षेत्र में हो जाएगी? लोग कामाख्या देवी, वैष्णो देवी, चार धाम जैसे मंदिर बना लेते हैं। जो कामाख्या देवी नीलाचल पर्वत पर निवास करती है, क्या आपके नगर में निवास करेगी? वैष्णो देवी जो त्रिकुटा पर्वत पर निवास करती है, क्या अब लोग त्रिकुटा पर्वत छोड़कर आपके नगर में उस मान्यता को पूरा करेंगे? तो ये सब शास्त्रीय विधि है। ऐसे में वे सभी लोग जो नए मंदिर का निर्माण करते हैं, वे पुण्य नहीं बल्कि पाप दोष के भागी बनते हैं। कई बार देखा भी गया है, मूर्ति स्थापना सही से होने पर नए मंदिर बनाने वालों का भी कई बार अहित भी होता है। मंदिरों की वास्तु ठीक से न होना तथा मूर्तियों का ठीक से न बना होना, ऐसे मंदिर में पूजा अर्चना करने वालों को भी दोष लगता है। मान लीजिए किसी ने शिव मंदिर बनवा दिया, मंदिर बनवाने के बाद उसमें पूजा पाठ साफ सफाई ठीक से न होती है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को पाप लगता है जो मंदिर निर्माण करवाते हैं। देवता अगर असंतुष्ट हो तो उस कुल को श्राप देते हैं तथा जीवन काल के सभी पुण्यों को नष्ट कर पूर्वजों को स्वर्ग से निकालकर नरक डाल देते हैं। इसलिए ही पहले के लोग मंदिरों में जमीन दान करते थे, जिससे मंदिर की देखभाल ठीक से होती रहे, क्योंकि प्राचीन मंदिरों और आज के मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा और निर्माण शैली वास्तु में जमीन आसमान का अंतर होता है। शास्त्रों पुराणों में मंदिर निर्माण और सेवा तथा मूर्ति स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा के बारे में नियमों को बताया गया है। कोई भी शास्त्र को पढ़ना नहीं चाहता और न ही उनके उपदेश को मानना चाहता है। शास्त्रों में पौराणिक मंदिरों का महत्व मिलता है। पौराणिक मंदिर यानी जिन मंदिरों का पुराणों वेदों में उल्लेख हो, जैसे कि तीर्थ में बने मंदिर जो किसी न किसी देवी देवता या ऋषि मुनियों के द्वारा स्थापित हो, या किसी देवी देवता या ऋषि के जन्म स्थान या लीला क्षेत्र या साधना क्षेत्र से जुड़े हो, जैसे कि ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ, मथुरा, अयोध्या, हरिद्वार, पुष्कर और अनेक तीर्थ मंदिर है जिनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। स्वयंभू मंदिर वह होते हैं जिसका निर्माण किसी ने नहीं करवाया हो, जैसे जो मंदिर गुफा आदि में बने होते हैं। स्वप्न आदेश अनुसार बने मंदिर वह होते हैं जिसको देवी देवताओं ने राजाओं महाराजाओं को सपने में आकर मूल विग्रह प्रदान कर मंदिर बनवाने का आदेश दिया हो। साधकों के द्वारा बनाए गए मंदिर तथा महाभारत काल या रामायण काल में बने मंदिर प्राचीन सिद्ध मंदिर होते हैं। उनमें ही ईश्वर का निवास हो सकता है, जिसे ईश्वर खुद अपना निवास बनाने का आदेश दे। ऐसे मंदिरों की ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती, फिर चाहे मंदिर तोड़कर हटा ही क्यों न दिया जाए। इस प्रकार के मंदिरों में जप साधनाएं करना सबसे ज्यादा लाभकारी है। ये नहीं कि किसी ने भी अपने आप सोचा और मूर्ति लाकर प्राण प्रतिष्ठा करवा ली तो ईश्वर वहां निवास करने लगेंगे।
अहिल्याबाई और राजा विक्रमादित्य और न जाने कितने बड़े राजा महाराजाओं ने प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। वो भी चाहते तो नए मंदिर बनवा सकते थे। एक कथा के अनुसार बताया गया है किसी राजा ने स्वर्ण दान देकर अपने राज्य में स्वर्ण से निर्मित मंदिरों को बनाने का निर्णय लिया। देवताओं ने उसे सपने में आकर मंदिर न बनाने की सलाह दी और चेतावनी दी, यदि उसने ऐसा किया तो उसके राज्य सहित उसके पुत्रों और वंश कुल का नाश कर देंगे। जब राजा ने उनसे अपनी गलती और अपनी भूल का कारण पूछा तो देवताओं ने कहा, हे राजन, तेरे राज्य में हमारे मूल तीर्थ स्थान, मूल विग्रह मंदिर खंडहर बनते जा रहे हैं। जब तू उनमें हमारी पूजा आराधना नहीं कर सकता तो क्या हम तेरे द्वारा बनाए गए नवीन मंदिरों में निवास करेंगे? तब राजा ने अपनी भूल के लिए देवताओं से क्षमा मांगी और नए मंदिरों की जगह अपने नगर के प्राचीन मंदिरों की मरम्मत और जीर्णोद्धार करवाया। इस प्रकार नए मंदिरों को बनाने से भी ज्यादा प्राचीन मंदिरों में सेवा और जीर्णोद्धार का महत्व है। पर लोग ये समझते हैं वो अगर नए मंदिर बनवा देंगे उनका नाम होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर निर्माण के भी शास्त्रों में नियम है, अन्यथा मंदिर म्यूजियम की तरह ही रह जाता है। देवता शास्त्रीय विधि से प्राण प्रतिष्ठ होते हैं, जिनमें कई प्रकार की सावधानियां देखनी पड़ती है। तब नए मंदिरों के निर्माण की बात शास्त्रों में की गई है। तब देवता उन मंदिर में निवास करते हैं। प्रत्येक देवी देवताओं के मंदिरों को अलग नाम से पुकारा जाता है। प्रत्येक देवी देवता के मंदिर की शैली तथा वास्तु अलग होती है। नए मंदिर बनाने के लिए पवित्र भूमि क्षेत्र तथा देवी देवताओं के अनुसार वास्तु शैली, पवित्र धन का उपयोग बताया गया है। साथ ही मूर्ति का सही प्रकार से स्वरूप होना तथा सही प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा होना ही पुण्य प्राप्त करवा सकता है। अन्यथा ठीक प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा न हो, उन विग्रहों में दुष्ट शक्तियां निवास कर रहित करती है। आजकल लोग वास्तु शैली में तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। लोग एक कमरे नुमा मंदिर बनवा कर ही एक स्लिप पर कई किसी भी प्रकार की मूर्ति स्थापित कर देते हैं। जब आप प्राचीन मंदिरों को देखोगे आपको नए मंदिर और प्राचीन मंदिरों का अंतर समझ आएगा। नए मंदिर के निर्माण की सही विधि क्या है, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा। इसलिए मंदिर बड़े सोच समझकर ही बनाना चाहिए, अन्यथा कुल हानि होती है। इसलिए ही मंदिर में सेवा दान निष्काम भाव से करना चाहिए, तभी फलित होता है। सहयोग या दान हमेशा गुप्त होना चाहिए, तभी पुण्य मिलता है, अन्यथा सब व्यर्थ है। पुराणों में कहा गया है 1000 नए मंदिरों का निर्माण करने से भी जो पुण्य नहीं मिलता वह केवल एक किसी प्राचीन पुराने मंदिर की देखभाल करने तथा मरम्मत यानी सुंदरीकरण या जीर्णोद्धार करवाने से मिलता है। जो व्यक्ति किसी प्राचीन मंदिर का सही तरीके से जीर्णोद्धार करवाता है वह अपने कुल को किसी प्रकार की अकाल मृत्यु से बचा लेता है। मंदिर का जीर्णोद्धार करने वालों की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, ऐसा कहा गया है। तथा मंदिर के निर्माण करने वाले व्यक्ति को इंद्र से भी बड़ा पद मिलता है। सबके भाग्य में मंदिर की सेवा और जीर्णोद्धार करना नहीं है। भगवान बहुत कृपा करते हैं और नए मंदिर की प्रतिष्ठा और निर्माण में जितना पुण्य होता है उससे भी 1000 गुना पुण्य प्राचीन पुराने मंदिर की पुनः स्थापना में मिलता है। धार्मिक व्यक्तियों को नए मंदिरों को निर्माण करवाने से पहले ये पता करना चाहिए कि उनके नगर में किसी प्रकार का कोई क्षतिग्रस्त या जीर्णशीर्ण मंदिर तो नहीं है। पहले मंदिरों का जीर्णोद्धार होना चाहिए, फिर किसी मंदिर का निर्माण उसी प्राचीन मंदिर के प्रांगण में किया जाना चाहिए। नए मंदिरों को बनवाने से पहले इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। अगली वीडियो में आपको बताएंगे प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार में किन किन बातों को ध्यान रखकर जीर्णोद्धार करवाना चाहिए और जीर्णोद्धार करवाने से क्या पुण्य मिलता है, किन किन वस्तुओं का दान कर मंदिर बनवाने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी नए मंदिरों और प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार से जुड़ी जानकारी। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आगे भी आप सभी को सभी देवी देवताओं, तीर्थों, प्राचीन मंदिरों तथा पूजा पाठ से जुड़ी धार्मिक जानकारी प्राप्त होती रहेगी। मिलते हैं अगली धार्मिक वीडियो में। जय मां काली, हर हर महादेव।